महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी विवाद के चलते लगातार दो मामले देखने को मिले हैं। पहले कर्नाटक के बेलगावी में कुछ लोगों ने कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस में कंडक्टर का काम करने वाले शख्स पर हमला कर दिया। इसके बाद कर्नाटक के चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मराठी चालकों पर कन्नड़ में जवाब न देने पर उसके साथ मारपीट की गई और यहाँ तक कि चेहरे पर कालिख भी पोत दी गई। ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली सभी रोडवेज बसों पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का कहना है कि जब तक कर्नाटक सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती तब तक बसों का संचालन शुरू नहीं होगा। मंत्री सरनाईक ने MSRTC को कोल्हापुर डिवीजन से कर्नाटक तक महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस सेवाओं को अगले नोटिस तक रद्द करने का आदेश दिया है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इस मामले पर गर्म है। उन्होंने इस घटना का खूब विरोध जताया। शिवसेना युवती कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में पुणे शहर के स्वरगेट क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्नाटक नंबर प्लेट वाली कुछ बसों पर कालिख पोत दी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस की ओर से हिरासत में भी लिया गया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का दावा है कि बेलगावी में मराठी बस चालक पर हमला हुआ है। वह कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर पाया, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में DCP स्मार्टना पाटिल ने कहा कि हमें पता चला कि शिवसेना युवती के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। हमने इसे लेकर देखते ही तुरंत फोर्स भेजी और स्थिति को संभाल लिया। काला पेंट मारा गया है और निषेध व्यक्त किया गया है। कर्नाटक में कुछ मारहान हुई है, क्या बताना चाहोगे इस संबंध में आप? एक्चुअली हमें भी लास्ट मोमेंट में ये पता चला था कि शिवसेना वाले आके यहाँ पर कुछ तो करने वाले हैं, तो इमीडिएटली हमने फोर्स भेजा था। तो एक गाड़ी को वो काला लगाने में सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी ज़्यादा तो कुछ नुकसान किसी गाड़ी का किसी बस का नहीं हुआ है। और उनके जो लोग थे उनको डिटेन करके हमने पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं। जो है वो लीगल का एक्शन हो जाएगा उन पर भी। मैडम, क्या केसेस दर्ज होंगे इसमें? जो लीगल है वो उस तरह से हमारी प्रोसीजर हो जाएगी। कितने लोगों को लिया गया? अभी 4-5 लोगों को लेके गए हैं, लेकिन वीडियो शूटिंग में सब दिखता है तो सबके नाम आ जाएंगे उसमें। पूरे थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप ये करोगे? या थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो भी होगा वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही होगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला फ्री टिकट से जुड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में महिलाओं को बस में फ्री टिकट है। इस दौरान एक महिला और एक शख्स बस में चढ़े और पुरुष ने कंडक्टर से फ्री टिकट मांगा, लेकिन कंडक्टर ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मराठी में बात करो, तो कंडक्टर ने कहा कि उसे मराठी नहीं कन्नड़ आती है। बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला ने कहा कि उसे मराठी सीखनी चाहिए। इसके बाद विवाद बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद चित्रदुर्ग में मराठी चालकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। इस मामले में शिवसेना युवती के कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारे महाराष्ट्र की बसेस वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के हमारे महाराष्ट्र के ड्राइवर को उन लोगों ने कन्नड़ी आती है कि नहीं ये पूछा पहले, और बाद में उसके मुंह पे काला लगाया। बसेस काले किए हमारे महाराष्ट्र के, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है। कन्नड़ी लोगों का जो महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ जो उनका विरोध है या जो उनका गुस्सा रहेगा वो हमेशा वो ऐसे ही जताते हैं। हम निश्चित करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, हमने आज सिर्फ कालिख पूछे यहाँ पे, या काला जो भी पेंट हमने किया ये सिर्फ ये लास्ट टाइम है। अगले टाइम हम भी उन लोगों को मारेंगे और उनके बसेस फोड़ेंगे या जलाएंगे। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? लैंग्वेज का इशू क्यों हो रहा है? लैंग्वेज का इशू एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ये हमारी सबसे पहली भूमिका है। और हमारे सामने उद्धव सामने भी ये प्रश्न सरकार से किया था दिल्ली में कि आप ये सीमावाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक का, ये इसमें आपने अच्छे से कुछ तो भी डिसीजन लेके ये सब आपने जो वाद चल रहे या जो भी हमारे झगड़े चल रहे ये मिटा दो आप। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी खड़े होंगे उसके साथ मेरा पक्ष से खड़ा रहेगा। ये हमारे साहब की भूमिका है, उद्धव जी साहब ठाकरे की। तो हम वो हिसाब से हम भी शिवसेना यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले और ये जो जिन्होंने हरकत आज उन्होंने की है ये वापस ना हो जाए। जिससे सरकार ने आज अमित शाह जी आज गृह मंत्री पूना में ही आए हुए, उन्होंने आज एक मीटिंग लेनी चाहिए जल्द से जल्द, और इस मुकदमे में इन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। आपने इस संबंध में शासन के पास इस संबंध में कुछ निवेदन वगैरह किया है? हमने अभी तक 3 बार निवेदन दिया हुआ है। हाँ। लास्ट टाइम भी हमारा जब आंदोलन हम पे केसेस हो गए, और महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र के आदमी के लिए हम झगड़े और हम पे केसेस हुए, बहुत शर्मनाक बात है। अभी भी हमारे केस चालू है, आज वापस केस हो गए, शिवसैनिक लोगों को अटक कर दिया है। अभी हमें भी लेके जा रहे हैं
अच्छा। तो हम बात तो केसेस होने दो, केसेस होने का कुछ प्रॉब्लम नहीं हमको शिवसेना के लोगों को, लेकिन उसका नतीजा भी कुछ तो भी अच्छा आना चाहिए। आपकी जो ये निवेदन प्रक्रिया है या फिर आपकी जो मांगे है, अगर ये पूरी नहीं होती है तो आपका ये आंदोलन हम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखें? अभी शिवसेना एक ही बार बोलता है, अगर ना समझे तो भी हमें अगले टाइम हमें तोड़फोड़ी करना पड़ेगा और ये उग्र स्वरूप का आंदोलन हो जाएगा। ये जो भी है वो, ये सरकार ने आज इसका डिसीजन लेना हमें हमारी इच्छा है कि आज ये डिसीजन हो जाएगा। देखिए, परेशानी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई बातें हो और लोगों को परेशानी हो। उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के दोनों मुख्यमंत्री की बैठक बुलानी चाहिए। दोनों मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। सबसे पहले जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट है बेलगांव का, वो सुप्रीम कोर्ट में है, न्याय प्रविष्ट है विषय। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। उसके बावजूद कर्नाटक की सरकार जिस प्रकार से ये सब कर रही है ना, ये ठीक नहीं है। मैटर सब जुडिस है, न्याय प्रविष्ट है, तो ठीक है, न्यायालय निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट। तब जो ये आपके यहाँ की जो फैक्टर्स है, जो हमारे लोगों के ऊपर हमला करना, हमारे स्कूलों को बंद करना, मराठी स्कूलों को बंद करना, हाँ, मराठी जो लिटरेचर की वहाँ संस्थाएं हैं, मराठी साहित्य संस्था, वो बंद करना, ये क्यों चल रहा है? फिर महाराष्ट्र में भी कर्नाटक के बहुत लोग रहते हैं, उनकी संस्था चलते हैं, उनके हॉस्टल चलते हैं। हमने कभी ऐसा किया नहीं महाराष्ट्र में, और ना करेंगे। देश एक है, हम सब देश के नागरिक हैं। ये एक लैंग्वेज का विषय है, एक लैंग्वेज है। सब भाषा जो है भारतीय भाषा है, चाहे कर्नाटकी कानड़ी भाषा हो, मराठी भाषा हो, गुजराती भाषा हो, पंजाब की भाषा हो। ये कोई भाषा का विवाद नहीं है। लेकिन बेलगांव में जो लोग रहते हैं मराठी, वो अपनी भाषा के साथ अगर रहना चाहते हैं, मराठी स्कूल वहां चलाना चाहते हैं, तो उसमें गलत नहीं है। यहाँ कानड़ी स्कूल चलते हैं ना, यहाँ तेलुगु स्कूल चलते हैं, या उर्दू स्कूल चलते हैं, या गुजराती स्कूल चलते हैं। तो ये क्या हो रहा है वहां? इसीलिए देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सीधी बात करनी चाहिए। एक डरा हुआ आदमी है ये। लोह पुरुष कौन? अमित शाह। मग सरदार वल्लभ भाई पटेल कोण? हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे कोण? काय? हे लाचार आहेत सगळे, हे डरपोक आहेत, ते घाबरलेले आहेत। खरी शिवसेना कोण आणि खोटी शिवसेना कोण हे अमित शाह जेव्हा सत्तेत नसतील तेव्हा कळेल। आय रिपीट, अमित शाह जेव्हा सत्तेत नसतील तेव्हा शिवसेना खरी आणि खोटी कोणती याचा फैसला करेल। आज दहशत, दबाव, पैशाची ताकद, निवडणूक आयोग आपल्या हातात। एकनाथ शिंदेने स्वतःचा पक्ष स्थापन करून 5 आमदार निवडून आणून दाखवावेत। एकनाथ शिंदेने स्वतःचा पक्ष स्थापन करावा। इतकंच कशाला, जे चिन्ह चोरलाय चिन्ह परत करावं, नवीन चिन्हावर निवडणूक लढून दाखवावी। बाळासाहेब ठाकरेंच्या घरात घुसून तुम्ही चोऱ्या माऱ्या करता आणि आम्हाला अमित शहाची दादागिरी दाखवता। अमित शाह अमृत पिऊन आलेले नाहीत, परत सांगतो मी। अमृत पीकर नहीं आए हैं अमृत शाह, मोदी जी और कोई भी हो। कभी न कभी सबको जाना है ना, तब जनता फैसला करेगी कौन सच है कौन झूठ है। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्हें 3 साल पहले लाइट लिया गया है शिवसेना ने, और अभी भी उनको कोई लाइट न ले। वो अभी जो बोल रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी को आह्वान है, उसका चैलेंज है। वो लाइट ही है, वो कभी टाइट नहीं थे। एक बार टाइट हो गए थे गुवाहाटी में, आपने देखा होगा।